अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज स्टेंजा। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोइम के अंदर जो एक चीज़, एक पार्ट है स्टेंजा, असल में वो होता क्या है, उसको किस तरह से समझा जा सकता है और पोइट्री के अंदर स्टेंजा को किस तरह से पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम पर्पस ऑफ स्टेंजा डिस्कस करेंगे कि पोइट्री में ये क्या पर्पस सर्व करता है। इसके अलावा हम वो हर टाइप देखने की कोशिश करेंगे स्टेंजा की कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और वो भी जो बहुत अनकॉमन है। ये यहाँ पे टाइप्स मैंने मेंशन की हुई हैं, इन सबको हम थॉरली डिस्कस करेंगे इनकी एग्जांपल के साथ। स्टेंजा को ना सिर्फ हम समझेंगे बल्कि हम ये भी समझेंगे कि हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा स्टेंजा कहाँ पर यूज़ किया गया है और उसको हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। हमेशा की तरह आज की वीडियो के नोट्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक की सूरत में मौजूद होंगे। ये लिंक आपको मेरी वेबसाइट www.bseln.com पे ले जाएगा। आप वहाँ से ये नोट्स यूज़ कर सकते हैं और इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। व्हाट इज स्टेंजा। सबसे पहले हम स्टेंजा की डेफिनेशन को अगर देखें तो स्टेंजा इज अ सीरीज ऑफ लाइन, यानी कि एक ये मजमुआ है 3 से 4 लाइनों का, ग्रुप टुगेदर इन ऑर्डर टू डिवाइड अ पोइम। और ये 3-4 लाइनें एक साथ जुड़ी हुई खड़ी होती हैं ताकि वो पोइम के अंदर डिवीजन पैदा कर सकें। पोइम के अंदर जो स्पेस आती है, जब अगर आप किसी भी पोइम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 4 लाइनें लिखी हुई होती हैं, फिर स्पेस होती है, फिर 4 लाइनें लिखी हुई होती हैं, फिर स्पेस होती है, फिर 4 लाइनें लिखी हुई होती हैं। तो ये जो 4 लाइनें इकट्ठी लिखी हुई होती हैं इसको हम स्टेंजा कहते हैं। और स्टेंजा जो है उसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो थ्रू आउट द पोइम रिपीट होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट रिपीट हो, कुछ पोइम्स ऐसी भी होती हैं जो 4 लाइनों के ग्रुप का एक स्टेंजा बनाती हैं। पहले भी 4 लाइनें इस्तेमाल करती हैं, फिर 4 लाइनें और फिर 4 लाइनें, फिर आखिर में 2 लाइनों का एक कपलेट दे देते हैं। और ये आसान एग्जाम्पल है सोनेट की। इसके बाद अब मैंने आपको बता दिया कि ये पोइम का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है। इसके अलावा स्टेंजा जो है वो एक दूसरे स्टेंजा से किस तरह से डिफरेंट होता है, यानी कि हम पोइम में किस तरह डिटरमाइन करते हैं कि 3 स्टेंजा है, 4 स्टेंजा है। वो इस तरह से कि जो ब्रेक बीच में आई हुई होती है लाइंस के बीच में, वो हमें बता रही होती है कि ये ऊपर वाला स्टेंजा था, ये नीचे वाला था, इसके बाद ये नीचे वाला स्टेंजा है। यानी कि जो लाइंस के बीच में ब्रेक होती है वो हमें बताती है कि कितने स्टेंजास पोइम के अंदर हैं। और हर स्टेंजा जो है वो एक अलग यूनिट है पोइम के अंदर, और वो अलग यूनिट जुड़ जुड़ के एक बड़ी सी लंबी सी पोइम बनाती हैं। अलग यूनिट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर टोटली डिफरेंट आइडिया दिया होता है, इसकी अपनी राइमिंग स्कीम होती है, इसका अपना मीटर होता है, और ये थ्रू आउट द पोइम रिपीट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक स्टेंजा का एक ही हो। इसके अलावा एक और डेफिनेशन अगर देखें तो स्टेंजा इज अ ग्रुप ऑफ लाइंस। अगेन स्टेंजा ग्रुप ऑफ लाइंस है पोइट्री के अंदर, यानी कि वो ग्रुप ऑफ लाइन जो इकट्ठी जुड़ी खड़ी होती हैं और उसके बाद ब्रेक आती है, फिर दोबारा इकट्ठी कुछ लाइंस आती हैं, तो वो एक स्टेंजा कहलाता है। और A stanza is a group of lines that form the basic metrical unit in a poem। और स्टेंजा ही हमें बताता है, स्टेंजा के स्ट्रक्चर से ही हमें पता लगता है कि मेट्रिकल क्या मीटर है पोइम के अंदर, क्या उसकी राइमिंग स्कीम है, किस तरह के फुट यूज़ किए हुए हैं, कौन से सिलेबस स्ट्रेस्ड हैं और कौन से अनस्ट्रेस्ड हैं, इसका मेट्रिकल राइम क्या है या इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 12 लाइनों की एक पोइम है और हर 4 लाइनें इकट्ठी खड़ी हैं, वो एक स्टेंजा बना रही है, उसके बाद एक ब्रेक है, फिर 4 लाइनें और फिर ब्रेक है और फिर 4 लाइनें हैं, तो ये जो ब्रेक आती है और ये 4 लाइनें इकट्ठी आती हैं, ये स्टेंजा है। और स्टेंजा को हम इसी तरह स्टेंजा किन चीज़ों पे डिटरमाइन करता है या स्टेंजा क्या क्या चीज़ें पोइम की डिटरमाइन करता है, वो मीटर, राइमिंग स्कीम, ये पोइम की वो डिफाइन करता है। इसके बाद अगर हम पोइट्री में देखें आसान डेफिनेशन स्टेंजा की, तो अ स्टेंजा इज अ डिवीजन ऑफ 4 और मोर लाइंस हैविंग फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ का मतलब मीटर ही होता है, और राइमिंग स्कीम, यानी कि आखिरी वाले लफ्ज जो राइम होते हैं वो किस तरह से हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने राइमिंग स्कीम दी हुई है ए बी, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम मैं आपको आगे समझाती हूँ। वैसे भी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि राइमिंग स्कीम क्या होती है पिछली वीडियो के अंदर। द पैटर्न ऑफ स्टेंजा इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फीट, फुट और मीटर। ये तीनों एक ही लफ्ज़ हैं। अगर कहीं पे फीट आता है, फुट आता है और मीटर आता है, तो इसका मतलब यही है कि लेंथ कितनी है एक लाइन की जो पोइम के अंदर, स्टेंजा के अंदर यूज़ हो रही है। इसके बाद इट्स मेट्रिकल यूनिट मीन अगेन मीटर और राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम जो मैं आपको बता चुकी हूँ कई वीडियो में, डिटरमाइन करना आगे भी बताऊंगी। अब पर्पस क्या होता है स्टेंजा का, या स्टेंजा पोइट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो वर्ड स्टेंजा है ना, ये इटालियन वर्ड से आया है। ये यूं कहा जाए इटालियन वर्ड इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन करता है, और इटालियन के अंदर इसका मतलब होता है रूम। एक स्टेंजा को एक और पोइट लॉरेट बिली कॉलिंस जो थे, उन्होंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि एक पोइम जो है वो एक घर है, तो एक स्टेंजा जो है उस घर के अंदर एक रूम है। यानी कि एक घर है जिसके अंदर 4 रूम है, तो पोइम एक घर है जिसके अंदर 4 स्टेंजा हैं।
उन्होंने पोइम को एक घर कहा और स्टेंजा को एक रूम कहा। एक स्टेंजा एक रूम उन्होंने इस तरह से बयान किया, इस तरह से कहा क्योंकि उसकी मीटर उसका हो सकता है कि डिफरेंट हो एक स्टेंजा का, राइमिंग स्कीम हो सकता है उस स्टेंजा की अपनी होती है। उसके अलावा वो एक अपने अंदर थीम, अपने अंदर कॉन्सेप्ट, एक स्पेसिफिक पॉइंट जो पोइट आपको बताना चाह रहा होता है वो स्टेंजा पर्टिकुलर पॉइंट अपने अंदर रखता है, और जब आप उसको रीड करते हैं तो आपको पता लगता है अच्छा इस स्टेंजा में ये बात की गई है, अगले स्टेंजा में ये बात की गई है। इसी तरह जिस तरह एक घर का कमरा और तरह का होता है, दूसरा कमरा और तरह का होता है और तीसरा कमरा और तरह का होता है। स्टेंजा सबसे पहले डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ पोइम, कि एक पोइम का स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, उसका ढांचा किस तरह का है और पोइट ने उसको किस तरह कंस्ट्रक्ट किया है। आया 4 लाइनों का बनाया, 6 लाइनों का बनाया, 8 लाइनों का बनाया। इसके बाद वो पैटर्न बताता है कि उसके अंदर जो राइमिंग स्कीम है वो किस तरह की यूज़ की गई है। वो मीटर के लेंथ के 8 लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं लाइन्स के अंदर, 6 लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं लाइन के अंदर, या 5 लफ्ज़ों की एक लाइन है, ये मीटर बताया। फिर राइमिंग स्कीम बताता है कि आया पहली लाइन जो है वो तीसरी लाइन से राइम कर रही है या दूसरी लाइन जो है वो चौथी लाइन से राइम कर रही है, किस तरह का पैटर्न है। इसके बाद बताता है कि पोइम ऑर्गेनाइज किस तरह से की गई है, यानी कि पोइट की थॉट किस तरह से जा रही है, पहले स्टेंजा में कैसी थी, मिड के स्टेंजा में कैसी थी और लास्ट के स्टेंजा में कैसी थी। इसके बाद वो मूड बताता है कि पोइट का मूड किस तरह था। जैसे जैसे स्टेंजा शिफ्ट होता रहता है, आगे बढ़ता जाता है, पोइट का मूड, टून चेंज होती रहती है। वो भी स्टेंजा ही हमें बताता है कि बीच के स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ग्लूमी था, बीच वाले में वो उस पर न्यूट्रल हो गया, बीच वाले में हैप्पी हो गया और लास्ट वाले में वो स्पिरिचुअल हो गया। इसके बाद शेप ऑफ पोइम, कुछ पोइम्स जो होती हैं वो अपनी ख़ास खुसूसियत की शेप रखती हैं। फॉर एग्जांपल ट्री की शेप में होती हैं, मैन की शेप में होती हैं, डक की शेप में होती हैं। इसके अलावा भी 8 वर्ड्स का जो लाइन होती है वो लंबी होती है निस्बतन इसके कि 4 वर्ड्स हो लाइन के अंदर, 5 वर्ड्स हो। सब चीज़ें भी हमें स्टेंजा बताता है। अब स्टेंजा के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर अगर हम आते हैं तो स्टेंजा की बहुत तरह की टाइप्स होती हैं और हो सकता है कि डिफरेंट पोइम्स के अंदर उसकी डिफरेंट टाइप्स हो, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हमारे पास टाइप मौजूद है जो हम पढ़ते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टाइप है वो है मोनोस्टिच। मोनोस्टिच एक ऐसा स्टेंजा है जो सिर्फ एक लाइन का होता है या फिर एक पोइम ऐसी कि जिसके अंदर यानी कि वो 8 लाइनों की या 9 लाइनों की पोइम है लेकिन उसके अंदर कोई स्टेंजा नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो वो मोनोस्टिच पोइम होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पोइम लिखी हुई है, ओह कवर दाई पेल फीट। अब ये जो पोइम है ये मोनोस्टिच पोइम है। अच्छा जी, इसके बाद कपलेट। कपलेट बहुत सारे बच्चों ने पहले ही पढ़ा होगा कि कपलेट ऐसा स्टेंजा जो 2 लाइनों पर मुश्तमिल हो और उसकी राइमिंग स्कीम भी सेम हो, वो कपलेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की सोनेट 3 से एग्जांपल ली हुई है, बट इफ दो लिव रिमेंबर्ड नॉट टू बी दाई सिंगल एंड दाइन इमेज डाइज विद दी। अब बी और दी राइम हो रही है, हमें पता लग रहा है उससे 2 लाइनें लिखी हुई हैं, तो ये क्या है, ये कपलेट है। और इसकी एक और एग्जांपल एसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय अलेक्जेंडर पोप ने लिखी हुई है, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड व्हाट ऑफ्टन वाज दो बट नाइदर सो वेल एक्सप्रेस। अब दोनों हम देख सकते हैं, ड्रेस और एक्सप्रेस जो है ये सेम राइम हो रहा है, तो ये एक शर्त पूरी कर रहा है कपलेट की और उसके बाद 2 लाइनें हैं, तो पता लग रहा है हमें कि ये कपलेट है। इसके अलावा तीसरी एग्जांपल लिखी हुई है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद स्टेंजा आता है थ्री सेट। थ्री सेट स्टेंजा वो स्टेंजा होता है कि जिसके अंदर 3 लाइनें पाई जाती हैं। ऐसा स्टेंजा जिसके अंदर 3 लाइनें पाई जाएं उसको ट्रीसेट भी कहा जाता है। और ट्रीसेट की एक टाइप है टेरेजा रीमा, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत सारी ओड्स में भी यूज हुआ है। इसकी राइमिंग स्कीम A होती है क्योंकि 3 लाइनें होती हैं। यहाँ पे एक और पोइम दी हुई है सर वॉट की, जिसमें लिखा हुआ है, माई मदर्स मेड्स व्हेन दे डिड यू स्पिन दे संग समटाइम अ सॉन्ग ऑफ द फील्ड माउस दैट फॉर बिकॉज देयर लाइवलीहुड वॉज सो थिन। अब यहाँ पे हम स्पिन थिन से राइम हो रहा है, यानी कि ए की राइमिंग स्कीम हमारी पूरी हो रही है और फिर माउस बी। जब हम सेकंड स्टेंजा पे आते हैं, ये देखें, ये जो ब्रेक है ना लाइन का, ये डिफाइन करता है कि ये एक स्टेंजा था और ये एक स्टेंजा था। इस ब्रेक ऑफ लाइन से हमें पता लगा है कि ये ऊपर वाला स्टेंजा और ये नीचे वाला स्टेंजा है। और जब राइमिंग स्कीम गो ऑन, बीच वाली लाइन जो होती है इसकी, वो पहली लाइन का यानी कि नेक्स्ट स्टेंजा की पहली लाइन बनती है और फिर जो अगला वर्ड होता है राइमिंग स्कीम के अंदर वो डिफरेंट होता है और फिर अगेन जो थर्ड या यूं कहा जाए 6th लाइन होती है पोइम की, वो सेकंड लाइन से मिलती है। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि ये टेरेजा राइम है और पोइम इस तरह का राइमिंग स्कीम रखे तो वो टेरेजा राइम होती है। और ये ट्री सेट इसलिए क्योंकि ये 3 लाइनों का स्टेंजा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं जो कि क्वार्टरेन है। ऐसा स्टेंजा जो 4 लाइनों पे मुश्तमिल होता है उसको क्वार्टरेन कहते हैं और ये ज़्यादातर पॉपुलर अपनी राइमिंग स्कीम की वजह से होता है। वो इस तरह के ए बी बी ए बी ए बी।
अब ये या ए की राइमिंग स्कीम होगी, या फिर ए बी की होगी, या फिर ए बी, यानी कि इस तरह की राइमिंग स्कीम होगी, तो वो क्वार्ट्रेन होगा। क्वार्ट्रेन भी स्टेंजा बहुत तरह के टाइप्स के होते हैं जो कि डिफरेंट पोइम्स में आप उसको पढ़ सकते हैं। हमें क्वार्ट्रेन स्टेंजा का इस तरह पता लगता है कि हर वो पोइम जिसके अंदर 4 लाइनों का स्टेंजा हो वो क्वार्ट्रेन स्टेंजा होता है। एंड थ्रू आउट द पोइम भी जा सकता है या चेंज भी हो सकता है, क्योंकि सोनेट में चेंज हो जाता है। इसके बाद कॉन्टेन स्टेंजा आता है, वो स्टेंजा जो 5 लाइनों पे मुहित होता है। ऐसा स्टेंजा जो 5 लाइनों पे मुहित होता है, और हो सकता है कि उसकी सारी 5 लाइनें कोई राइमिंग स्कीम को फॉलो करती हो सकता है कि वो ना फॉलो करती हो। ऐसा स्टेंजा जो 5 लाइनों पे होगा जिसकी राइमिंग स्कीम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने राइमिंग स्कीम आपकी सहूलत के लिए लिख दी है, कोई डिफरेंट राइमिंग स्कीम हो सकती है और हो भी सकता है कि ना हो, तो वो आप स्टेंजा की लाइन से पता लग जाएगा आपको कि 5 लाइनें हैं, तो वो कॉन्टेन स्टेंजा यूज किया गया है। इसकी एग्जांपल ओड टू स्काई लेक है बाय पीबी शैली। इसके बाद सिसेट है। सिसेट एक ऐसा स्टेंजा जिसके अंदर 6 लाइनें होंगी। हर वो स्टेंजा जो ये 6 लाइनों पे मुश्तमिल होगा वो सिसेट होगा। इसके अंदर भी राइमिंग स्कीम हो सकती है, हो सकता है कि ना हो। इसकी एग्जांपल है व्हेन आई हैव फेयर्स दैट आई मे सीज टू बी बाय जॉन कीट्स। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मेंशन की हुई है। इसकी राइमिंग स्कीम अगर हम देखें तो और जो है वो पावर से मैच हो रहा है, तो ये ए हो गया। मोर जो है वो शोर से हो रहा है, तो ये बी हो गया। अब थिंक ना और से हो रहा है ना मोर से हो रहा है, तो ये डिफरेंट ही हो गया, तो ये सी हो गया। और ये आखिर में लास्ट में सिंक से हो रहा है, तो ये कपलेट भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये कपलेट लिखा हुआ है। कपलेट किस तरह से, क्योंकि इनकी राइमिंग स्कीम सिंक थिंक मिल रही है और ये 2 लाइनों पे भी मुश्तमिल है। अब सेप्टेट एक ऐसा स्टेंजा है कि जो 7 लाइंस पे मुहित होता है। इसको रॉयल राइम भी कहते हैं और इसको चौसेरियन स्टेंजा भी कहते हैं। रॉयल राइम इसलिए इनको कहा जा सकता है क्योंकि किंग जेम्स जो थे स्कॉटलैंड के फर्स्ट, उन्होंने किंग स्क्वायर वाली पोइम के अंदर इसको यूज किया था, लेकिन डिफरेंट राइमिंग स्कीम के साथ। और चौसेरियन स्टेंजा इसको इसलिए कहा जाता है 7 लाइंस का स्टेंजा चौसेरियन क्यों होता है, क्योंकि उसकी राइमिंग स्कीम अगर आयम्बिक पेंटामीटर हो और ए बी बी सी हो तो ये चौसेरियन होता है। इसको इन्होंने कैंटरबरी टेल में यूज किया है, शेक्सपियर ने भी इनको यूज किया है। अगर इसकी राइमिंग स्कीम हो ए बी बी सी तो ये चौसेरियन होगा। और अगर रॉयल रीमा या सेप्टेट होगा अगर इसकी स्कीम होगी ए बी सी डी सी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ऑक्टिव स्टेंजा क्या होता है? एक ऐसा स्टेंजा जो 8 लाइनों पे मुहित होता है। इसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर भी पाया जाता है। ज़्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर इसलिए पाया जाता है क्योंकि पोइट इसको यूज़ करना आसान समझते हैं। ऐसी लाइन जिसके अंदर 5 लफ्ज़ हों वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बात को बयान किया जा सकता है। और जो मीटर होता है उसके ऊपर मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं कि मीटर को हम किस तरह से समझ सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बता दूं कि मीटर जो होता है वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स पे डिपेंड करता है, यानी कि जितने लफ्ज़ यूज़ किए जाएंगे उनके अंदर जो एक सिंगल सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा या अनस्ट्रेस्ड होगा। फर्ज करें पहला स्ट्रेस्ड है, फिर दूसरा अनस्ट्रेस्ड है, फिर तीसरा स्ट्रेस्ड है, और ये कुल 10 होने चाहिए तो आयम्बिक पेंटामीटर होगा। इसको ऑक्टिव को ऑक्टारीमा भी कहा जाता है। ऑक्टारीमा इसको इसलिए कह सकते हैं हम जो फर्स्ट 8 लाइंस होंगी उनकी राइमिंग स्कीम डिफरेंट होगी और जो लास्ट 2 लाइंस होंगी उनकी राइमिंग स्कीम डिफरेंट होगी, यानी कि सेम होगी, और वो कपलेट कहलाएगा। ऑक्टिव एक टाइप ऑफ स्टेंजा, हर वो टाइप ऑफ स्टेंजा है जो 8 लाइनों का है, लेकिन ऑक्टिव की एक और टाइप है ऑटारीमा। ऑटारीमा टाइप हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं? जब 8 लाइंस हो और 8 लाइन के अंदर जो फर्स्ट 6 लाइंस हैं उनकी डिफरेंट राइमिंग स्कीम हो और लास्ट 2 लाइंस की सेम राइमिंग स्कीम हो और वो कपलेट बनाता हो। ऑक्टिव इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टेंजा जो होता है वो लाइंस की नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और ऑक्टारीमा फेमस है ऑक्टिव के अंदर, इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसके बाद आइसोमेट्रिक स्टेंजा आता है। आइसोमेट्रिक स्टेंजा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका ऑपोजिट होता है हेट्रोमेट्रिक स्टेंजा। आइसोमेट्रिक स्टेंजा के अंदर क्या होता है? ऐसा स्टेंजा के जिसके अंदर जो मेट्रिकल यानी कि मीटर है वो सेम पाया जाए थ्रू आउट द पोइम। इसके ऑपोजिट है हेट्रोमेट्रिक स्टेंजा। ऐसा स्टेंजा जिसके अंदर मीटर जो है वो सेम नहीं होता बल्कि वेरी करता है थ्रू आउट द पोइम, लाइन टू लाइन। मीटर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लाइन की लेंथ डिफरेंट हो, यानी कि आइसोमेट्रिक स्टेंजा ऐसा स्टेंजा है जिसके अंदर लाइन की जो लेंथ है वो सेम रहती है, यानी कि 5 वर्ड्स पहले में यूज किए गए तो अगले में 5 है, उससे अगले में 5 है। लेकिन हेट्रोमेट्रिक में क्या होता है कि लेंथ जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। फर्ज करें पहले में 3 लफ्ज थे, फिर दूसरी लाइन में 4 लफ्ज हो गए, फिर तीसरी लाइन में 8 हो गए और छठी लाइन में 3 लफ्ज हो गए, तो वो हेट्रोमेट्रिक स्टेंजा होता है। स्पेंसिरियन स्टेंजा जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
एडमंड स्पेंसर ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था क्योंकि उन्हीं के नाम पे ये लिखा गया, फेरी क्वीन में उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। ऐसा स्टेंजा जो कि 8 लाइनों पे मुहित हो, उसका मीटर जो हो वो आयम्बिक पेंटामीटर हो, इसके बाद लास्ट लाइन जो हो वो आयम्बिक पेंटामीटर ना हो बल्कि वो हेक्सामीटर हो, और इसके अंदर डिफरेंट ब्रेक्स हों, ब्रेक सीजर। स्टेंजा के अंदर अगर कोई ब्रेक आता है, जैसे कि ये कॉमा यहाँ पे ये जो ब्रेक है इसको हम पोइट्री की लैंग्वेज में सीजर कहते हैं। एक ब्रेक जो लाइन के अंदर आता है या स्टेंजा के अंदर जो ब्रेक आता है लाइन के थ्रू, टिक के थ्रू, डॉट के थ्रू, कॉलम के थ्रू, उसको हम सीजर कहते हैं, उसको ब्रेक कहते हैं। और इसकी राइमिंग स्कीम ज़रूरी है कि ए बी बी सी सी हो। और ये जो क्वीन फेरी का स्टेंजा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी राइमिंग स्कीम सेम है, ये स्पेंसरियन स्टेंजा की बहुत अच्छी एग्जांपल है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बैलेड स्टेंजा आता है, ये बैलेड के अंदर यूज़ होता है, आपको नाम से ही पता लग गया होगा। और ये क्वार्ट्रेन होता है, यानी कि 4 लाइनों पे मुहित होता है। 4 लाइनों वाले स्टेंजा को हम क्वार्ट्रेन कहते हैं, याद रखें। लेकिन ये बैलेड स्टेंजा क्यों है? अपनी राइमिंग स्कीम की वजह से बैलेड स्टेंजा है। अच्छा जी, बैलेड स्टेंजा क्यों कहलाता है? अपनी राइमिंग स्कीम की वजह से कहलाता है। इस वजह से क्योंकि पहली और तीसरी लाइन जो होती है उसके अंदर 8 सिलेबल्स होते हैं और सेकंड और फोर्थ लाइन होती है उसके अंदर 6 सिलेबल्स होते हैं, तो ये बैलेड स्टेंजा कहलाता है। और इसके अंदर राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि एक म्यूजिकल सा इफेक्ट आना चाहिए। अब ये क्वार्ट्रेन स्टेंजा होने के साथ साथ बैलेड स्टेंजा सिर्फ इस वजह से है, अपनी राइमिंग स्कीम की वजह से। और राइमिंग स्कीम मैं आपको बता चुकी हूँ कि राइमिंग स्कीम कौन सी होनी चाहिए। पहली और तीसरी लाइन के अंदर 8 सिलेबल्स यूज होने चाहिए, फोर्थ लाइन के अंदर 6 सिलेबल्स यूज होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको कुछ समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करती ही रहती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।